लास्ट क्वेश्चन क्या था? यही मतलब चलिए, ये हो गया था ना? क्या आंसर था? √3 माइनस पाई बाई 2, यही था ना? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही है ना? ओके, शुरू किया जाए। चलिए, ओके है सब जगह? वेरी गुड। ये फिर खुल गया क्या? शीशा फिर खुल गया? ये कहां से है? वहां से है क्या? फिर खुल गया? ओहो। चलिए, कहीं और का है? अच्छा अच्छा अच्छा, चले आगे। कहा एक त्रिभुजाकार मैदान की तीनों भुजाओं की लंबाई दिया है 5, 6 और 7। इस मैदान के तीनों कोने पर एक एक घोड़ा को एक रस्सी में इस प्रकार से बांधा जाता है कि प्रत्येक घोड़ा शेष घोड़े को प्रत्येक घोड़े के सिर से सिर, हेड टू हेड, सिर से सिर स्पर्श करता है। तो प्रत्येक घोड़े की रस्सी की लंबाई क्या होगा? ये दोनों सेम ही है, 5, 6, 7। मतलब एग्जाम्पल एक ही दिया है, कोई बात नहीं, एक हम बता देते हैं, एक में न्यूमेरिकल चेंज कर देंगे। ठीक है, सब लोग तैयार हैं? चलिए, क्वेश्चन पढ़ें सब लोग। क्या समझ में आया? कहा कि एक त्रिभुजाकार मैदान है, ट्रायंगुलर शेप का है। त्रिभुजाकार क्या है? फील्ड है, मैदान है, ठीक है ना? कहा इसके तीनों कोने पर घोड़े को बांध दिया। वही सेम बात वैसे करके ऐसे बांध दिया, ऐसा बांधा। अच्छा देखिए, इसमें क्या है? भुजाएं अलग अलग हैं। भुजाएं क्या हैं? अलग अलग हैं। स्केलेन ट्रायंगल है, ठीक है ना? मतलब इस भुजा की लंबाई 5 है, इसकी लंबाई 6 है, तो इसकी लंबाई 7 है। भुजाओं की लंबाई क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है ना? तो ये भी पक्की बात है कि जब त्रिभुज के अलग अलग भुजाएं हैं, ये ज्यादा लंबा है, ये छोटा है, लेकिन फिर भी घोड़ा एक दूसरे को टच कर रहा है, इसका मतलब ये है कि रस्सी की लंबाई भी क्या होगा? अलग अलग। जो भुजा बड़ा है, बड़ा भुजा पर भी टच कर रहा है, छोटा भुजा पर भी टच कर रहा है, तो इसकी रस्सी अलग होगी, इसकी रस्सी अलग होगी, है ना? समझ में आ रहा है ना? ये दोनों मिलाकर 5 हो रहा है, ये दोनों मिलाकर 7 रस्सी हो जा रहा है, तो इसका मतलब रस्सी की लंबाई भी अलग अलग होगी। ये समझ में आ रहा है सबको? तो रस्सी की लंबाई हमसे पूछा गया कि रस्सी की लंबाई बताइए सबका, ठीक है ना? आइए देखते हैं, कहीं से शुरू कीजिए, कहीं से भी। यहीं शुरू करता हूं या यहां से करता हूं। मान लीजिए यहां से यहां तक की रस्सी की लंबाई a है, तो ये a है, तो ये भी a होगा। यहां से यहां तक की हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्योंकि यही घोड़ा है ना जो यहां बंधा हुआ है, वही घोड़ा यहां भी चलेगा, है ना? तो इसकी रस्सी की लंबाई a है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? a है। अब इसकी रस्सी की लंबाई b है, तो ये भी क्या होगा? यहां से यहां तक b है, तो यहां से यहां भी क्या होगा? b होगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है सबको ना? इसकी रस्सी की लंबाई c है, तो ये भी c होगा और ये भी c होगा। हाँ या ना में उत्तर दें। समझ में आ रहा है सबको? इस रस्सी की लंबाई a मानेंगे तो ये भी a, ये भी a।
इस रस्सी के बी माने तो ये बी और ये भी बी, सी मानेंगे तो ये भी सी और ये भी सी। हाँ या ना में उत्तर दें। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? हाँ भाई साहब, कसके बोली, थोड़ा हम ऊंचा सुनते हैं। अलग अलग क्यों होगी? क्या है? थोड़ा सा कस के बोल दीजिए ना, कुछ बोले क्या? ए और बी, अच्छा ये अलग होगा। हम यहां पर रस्सी बांधे, हम उधर भी चलें इधर भी चलें तो रस्सी तो नहीं ना होगा। ये खेत है, हमको यहाँ खुट्टा गाड़ दिया पीछे यहाँ पर, तो ये रस्सी है, तो उधर भी चलेंगे तो इतना ही लंबा होगा, इधर भी चलेंगे तो उतना ही लंबा होगा, रस्सी सेम ही ना होगा। अरे थोड़ा लगा लिया करो अधिकारी जी, ठीक है? नहीं देखिए, देख रहे हैं कि घोड़ा यहाँ बांधा है, इधर भी चलेगा वही घोड़ा, इधर भी चलेगा वही, पूरा इतने दूर में चलेगा ना, इतने दूर में पूरा, तो रस्सी की लंबाई तो सेम ही होगा अधिकारी जी। समझ में आया? नहीं तो घोड़ा घास चढ़ के भाग जाएगा। समझ में आया? ओके, वही घोड़ा यहां से यहां तक पूरा चलेगा, तो यहां से यहां तक पूरा चलेगा ना, इधर भी बी और इधर भी बी। यही घोड़ा पूरा यहां तक चलेगा ना, यहां भी और यहां भी, पूरा अंदर तक चलेगा। सिखाए थे ना पिछले क्लास में, पूरा डायग्राम बना बना के सिखाया था। समझ में आया? ओके, तो अब बनाना शुरू करें। अब a प्लस बी को जोड़ेंगे तो पूरा 5 होगा, हाँ या ना? ये b प्लस सी को जोड़ने पूरा 6 होगा, हाँ या ना? c प्लस a को जोड़ने पूरा 7 होगा, हाँ या ना? पक्का? सच्चे मुझे? आइए, तो a प्लस बी बराबर 5, b प्लस सी बराबर 6, c प्लस a बराबर 7। समझ में आया? a प्लस बी 5 है, b प्लस सी 6 है, c प्लस a 7 है। यस और नो में उत्तर दें। समझ में आया? अब इसे जोड़िए, तो यहां पर a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार, हाँ या ना में उत्तर दें। होगा कि नहीं? 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c, 2 कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 18। हाँ या ना? समझ में आया? है ना? तो a जोड़ेंगे 2 बार a आएगा, 2 बार b आएगा, 2 बार c, 2 बार आएगा, 2 कॉमन ले लिया था, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ कितना है? 18। 18 का 2 से भाग दिया तो कितना आ गया? 9। समझ में आया भाई बंधु? किसी को यहां तक तकलीफ है? थोड़ा बहुत बता दीजिए प्लीज। है नहीं? और हमको रस्सी की लंबाई अलग अलग, ए रस्सी, बी रस्सी, सी रस्सी। आइए, तीनों रस्सी की लंबाई कैसे निकालेंगे? आइए दिखाता हूं प्लीज। आप ही समझ गए ना कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है? समझ में आ रहा सबको? a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 समझ में आया सबको? अब मुझे आप एक एक करके बताते जाइए बंधु। a प्लस बी का वैल्यू कितना है? तो a प्लस बी का वैल्यू 5 है। ये 5 जाके उधर माइनस करेंगे तो c का वैल्यू कितना आएगा? नहीं समझ में आया? a प्लस बी 5 है, क्या है? 5 जाके माइनस करेंगे तो c का वैल्यू कितना आएगा? तो c का वैल्यू 4 मीटर हो गया। हाँ या ना? समझ में आया? b और c, b प्लस सी कितना दिया है? b प्लस सी कितना है? तो b प्लस सी हमें 6 दिया है। b प्लस सी कितना दिया है? तो 6 जाके 9 में से 6 माइनस करो तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। b प्लस सी पूरे का वैल्यू 6 है, ये 6 जाकर हम माइनस करेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा? 3। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। यस और नो में उत्तर दीजिए, हाँ या ना? ओके, अब बताइए c और a का वैल्यू कितना है? c और a का वैल्यू 7 है, दिखाई दिया? c और a का वैल्यू 7 है। c और a का 7 माइनस करेंगे तो b का वैल्यू कितना आएगा? c और a का वैल्यू 7 है, c और a का वैल्यू कितना है? 7 माइनस करेंगे तो b का वैल्यू कितना आ गया? तो ऐसे करके आ गया सबका 3, 2, 4 मीटर रस्सी की लंबाई। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा? समझ सबको पक्का ना?
ध्यान ध्यान उड़ाए आप तेजी में। ये कैसे जल्दी बनाएंगे, जल्दी ये बनाने आए सबको, पूरा डिटेल बनाने आया, पक्का आया, आ गया भाई साहब। ओके, अब सुनिए, जैसे ही एक क्वेश्चन पूछेगा कि एक त्रिभुजाकार मैदान है, उसके तीनों कोने पर घोड़ा घास चर रहा है, 3 घोड़ा बांध दिया, एक भुजा की लंबाई 5 है, एक का 6 है, एक का 7 है, तो तीनों रस्सी की लंबाई फटाफट धाए धाए निकाल लें। मान लीजिए ऐसे बोले हैं, तो आप तीनों को जोड़ के आधा कर दो तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। हाँ या ना? क्योंकि जब 2 बार a, यहाँ पर 2 बार a आएगा, 2 बार b आएगा, 2 बार c आएगा, तो 2 से भाग देंगे तो 1 बार a b c आ जाएगा ना। इसको 5 क्या है? a प्लस b है। मन में सोचो, 5 क्या है, 7 6 क्या है, और 7 क्या है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तो सबको जोड़ेंगे तो 2 बार a हो जाएगा, 2 बार b हो जाएगा, 2 बार c हो जाएगा। हाँ या ना? तो सब जोड़ो, 7 5 12 6 18, 18 बटा में 2 कितना हो गया? तो हम समझ गए a प्लस बी प्लस सी का सम 9 है। 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c का सम 18 है, तो 1 बार a b c का सम क्या है? 9 है। 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c का सम 18 है, तो 1 बार का कितना होगा? 9 होगा। यस और नो में जवाब दीजिए। यस सर। तो a प्लस बी प्लस सी 9 हो गया बस। और 9 में से 5 माइनस कर देंगे, इधर का खुट्टा माइनस करेंगे तो इधर वाला बच जाएगा ना, सी, है ना। अब ए बी सी मत देखना, कुछ भी किसी को माइनस कर दो, किसी को भी। 9 में से 5 गया, लिख दो 4। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया, तो ये तीनों खुट्टा बंधा वजह निकल गया 4 3 2। नहीं समझे? अरे भाई साहब ऐसे नहीं, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, होगा यही तीनों, ठीक है। अब कोई जरूरी कि ए इसको माने, हम इसको ये मानते तो ए का वैल्यू कुछ और होता है, यहाँ पर ये मानते तो ये तो हम अपने मन से सुविधा के लिए मानते हैं, लेकिन वैल्यू यही होगा। समझ में आया? या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, या कैसे भी लिख दे, आप आंसर लिख दीजिएगा हाँ या ना। तो जो डिटेल समझे वो शॉर्टकट समझ रहे होंगे, है ना, कि हम एक भुजा पर a प्लस बी है, दूसरे भुजा पर b प्लस सी है, तीसरे भुजा पर c प्लस a है, तो तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 2 बार a आएगा, 2 बार b आएगा, 2 बार c, तो हम दो बार आ रहा है, 1 बार भाग दे 2 से, तो 1 बार का आ जाएगा। तो 7 5 12 6 18, 18 का 2 से 9 आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी 9 आ गया, a प्लस बी प्लस सी 9 आ गया। समझ में आया? जैसे a प्लस बी प्लस सी 9 आ गया, हम समझ गए कि इधर का पूरा लेंथ माइनस के अंदर इधर का बच जाएगा, इधर का माइनस के अंदर उधर का बच जाएगा, इधर का माइनस के अंदर इधर का बच जाएगा, ठीक है ना। तो हमने कहा क्या, 9 में से 5 माइनस किया, 9 में से 6 माइनस किया, 9 से 7 माइनस कर दिया, एबीसी सब आ गया। हाँ या ना? बना लेंगे? पक्का ना? चलिए अभी हम एक न्यूमेरिकल चेंज करते हैं, ये सेम टू सेम दे दिया है तो हम इसको चेंज करते हैं। चलो ऐसे सेम 10 करता हूं, 10 डबल करता हूं 12 14, ऐसे लिख दो 10 12 और 14, डबल डबल कर देता हूं, ठीक है। आप जल्दी निकालिए, सबको डबल कर दिया, 10 12 14, दोनों सेम ही है ना। तीनों घोड़े की रस्सी की लंबाई क्या होगा? आ गया? नाइन कैसे आया? 9 आया? 9 में से माइनस कैसे किया? अच्छा डायग्राम, डायग्राम कभी चरते ने देखा है गाय भैंस को? ऐसे बनाओगे ना तो यहाँ पर बांधोगे तो पूरा यहाँ तक चलेगा ना, पूरा ऐसे ऐसे करके चलेगा, है ना। यहाँ वाला पूरा ऐसे करके चलेगा, यहाँ वाला ऐसे चलेगा, तो यहाँ से ए बी है, यहाँ से बी सी है, यहाँ से सी ए है, 2 बार ए देखो ना, यहाँ ए बी आएगा, यहाँ बी सी आएगा, यहाँ सी आएगा, तो सबको जोड़ेंगे 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी, इसे 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है ना, तो एक एक बार का आ जाएगा। फिर इधर का भुजा माइनस कर दो, उधर का भुजा वाला बच जाएगा, ऐसे करके ए बी सी तीनों आ जाएगा। यस और नो? तो मेरे हिसाब से सबको जोड़ते हैं पहले, कितना है यार? 36 का आधा करते हैं, 18 में से अब हम करेंगे 10 माइनस, तो कितना आएगा? फिर करेंगे 12, फिर करेंगे 14, तो यही हो गया रस्सी की लंबाई, इतना इतना मीटर, 4 6 जो भी आ जाए, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, वेरी वेरी गुड देवी और सजनों।
तो ऐसा प्रश्न आप बना लेंगे, हमें पूरा विश्वास है आपके ऊपर, ठीक है ना? ओके, चलें आगे ना? एनी प्रॉब्लम? नो। कितना देगा एक ही क्वेश्चन? ये हो गया ना, रस्सी की लंबाई है ना, 3 वृत्त को एबीसी। ये एक बच्चा वाला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल नहीं पूछता, इसमें पेरीमीटर पूछता है, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए ये सब छाप लिए, पढ़िए क्वेश्चन को प्लीज, पढ़ें। कहा कि 3 वृत्त है, 3 सर्कल है, जिसका रेडियाई क्या है? ए, बी और सी सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी आएंगे। 3 सर्कल है, इनका जो है रेडियाई, रेडियस दिया है, क्या क्या है रेडियस? ए, बी और सी सेंटीमीटर है। तीनों वृत्तों को इस प्रकार से, 3 सर्कल है, उसको इस प्रकार से रखा जाता है कि ईच सर्कल, प्रत्येक सर्कल जो है रेस्ट 2 को, जो रेस्ट 2 बचेगा ना, प्रत्येक अदर 2 को क्या करता है? स्पर्श करता है। इन तीनों वृत्त के केंद्र को मिलाकर इन तीनों सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइंट किया गया है। ट्रायंगल इज फॉर्म टू ज्वाइंट द सेंटर ऑफ द 3 सर्कल्स, है ना? तीनों सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइंट कर दिया एंड फॉर्म अ ट्रायंगल, और एक त्रिभुज का निर्माण किया। क्या बनाया? ट्रायंगल बनाया। तो फाइंड, इस प्रकार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड, है ना? जो रिजल्टेंट ट्रायंगल बना उसका एरिया निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? अब मैं इसे बनाकर दिखाता हूं कैसे, क्वेश्चन क्या है। तीन सर्कल है, सबका रेडियस इस बार अलग अलग है। रेडियस क्या है? अलग अलग है, सबका रेडियस अलग अलग है, सबका रेडियस अलग अलग है, ठीक है ना? 3 सर्कल है और तीनों का रेडियस अलग अलग है, ठीक है ना? एक का रेडियस ए है, दूसरे का बी है और तीसरे का सी है। समझ में आया सबको? देखो ना, ये सेंटर है तो यहां से यहां तक रेडियस होता है, यहां से यहां तक क्या होता है? रेडियस। ये सेंटर है तो यहां से रेडियस, यहां से रेडियस, ये सेंटर है तो यहां से रेडियस और यहां से रेडियस, ठीक है ना? तो तीनों का रेडियस दिया है ए बी सी। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। अब कहा कि तीनों के सेंटर को ज्वाइन कर दो, तो हम तीनों सर्कल के सेंटर को क्या किए? ज्वाइन कर दिए, ठीक। और कहा कि एक ट्रायंगल बनेगा, सचमुच एक ट्रायंगल बन गया। ओके, अब हमसे पूछा कि जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकाल दो। ट्रायंगल कैसा बनेगा? इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, एस्केलन, कैसा? राइट एंगल, कैसा बना? स्केलन बना। अलग अलग भुजाएं हैं, तो इसकी भुजा कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक ए प्लस बी, इसकी भुजा बी प्लस सी, इसकी भुजा सी प्लस ए, है ना? तीनों भुजाएं आ गए, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ठीक है ना? तीनों साइड से हमें मालूम चल गया, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। समझ में आ रहा बच्चा लोग? ओके, अब ये स्केलन ट्रायंगल है, तो स्केलन ट्रायंगल का एरिया निकालना। क्या निकालना है? कैसे निकालेंगे एरिया? हीरोन्स फार्मूला। स्केलन ट्रायंगल के लिए कैसे निकालेंगे? हीरोन्स फार्मूला, है ना? हीरो के सूत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है ना? तो उसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ता है? सेमी पेरीमीटर, एस निकालते हैं। तो एस कैसे निकालेंगे? तीनों भुजाओं का योग बटा में 2। तो ये भुजा कितना है? ए प्लस बी है। ये भुजा कितना है? बी प्लस सी है। और ये भुजा कितना है? सी प्लस ए है। और डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2। सेमी पेरीमीटर, क्या बोलते हैं इसको? सेमी पेरीमीटर। कोई दिक्कत? तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सबको जोड़ के और डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। हाँ या ना? अब देखिए यहां पर ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो 2 बार आया तो 2 कॉमन ले लें और इस 2 से 2 काट दें।
तो ऐसे करके सेमी पेरीमीटर आया ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर कितना आया? ए प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि इसने कहा है कि जो त्रिभुज बना है उसका एरिया निकालो, जो ट्रायंगल बना उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समझ में आया? क्या होता है क्षेत्रफल? एस इंटू, तो एस कितना है? ए प्लस बी प्लस सी, ये एस हो गया। और इसमें से माइनस करेंगे ए भुजा, बी भुजा, सी भुजा, करेंगे ना। तो चलो फिर भी लिख देता हूं, लिखने का तो मन नहीं था। ए प्लस बी प्लस सी माइनस क्या करें बच्चे? माइनस ए माइनस बी करेंगे। और क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी में से क्या माइनस करेंगे? माइनस बी माइनस सी। और ए प्लस बी प्लस सी में से क्या माइनस करेंगे? माइनस सी माइनस ए। समझ में आया? ये है ए प्लस बी प्लस सी, उसमें से एक बार माइनस करेंगे ए माइनस बी, फिर बी माइनस सी, फिर सी माइनस ए। हाँ या ना? अब जाने वाले को किसी ने रोका है तो बताओ, भेज दूं? चलो भैया जा, तुम्हारी छुट्टी है ना। ये लोग कट गया। तो यहाँ क्या बचा? सी। यहाँ क्या बचा? ए। और यहाँ क्या बचा? बी। मतलब ए बी सी बच गया, और वहां बच गया ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आंसर हो गया, एरिया हो गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी। सीजीएल में बच्चा लोग को सुनाया था। क्या पैसा बना सकते हैं? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ऐसे करके एरिया का फार्मूला, इसका मतलब एरिया बन गया रूट अंडर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी। ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? हाँ बोली, क्या होता? यदि भुजा रेडियस सेम होता तो इक्विलेटरल बनता। यदि सबका रेडियस इक्वल तो पढ़ा चुके हैं पहले कि इक्विलेटरल बनता, लेकिन हाँ तो अलग अलग दिया था ना, इसलिए स्केलन बना। आइसोसेलेस भी बन सकता, आगे दिखाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल भी देंगे। ठीक है ना। ये समझ में आया? सबको समझ में आया? कोई तकलीफ किसी को आया? आ रहा भाई साहब? नहीं कैसे आएगा? किसको नहीं आया? आपको बोली कहां दिक्कत? सर्कल का? हाँ रेडियस अलग अलग है। कहां का सर्कल का? नहीं समझ रहा। अच्छा इसका, अच्छा ये टच करेंगे क्या, ये पूछा? हम बिल्कुल टच करेंगे, है ना। आप तो बहुत बड़े बड़े भी बना दोगे, एक छोटा भी बना दोगे तो भी टच कर जाए। टच तो करवाना है, करेगा ही टच, है ना। जरूर करेगा, ठीक है ना। ओके। एक थाली रख दो, एक प्लेट रख दो छोटा सा, एक कटोरी रख दो, बीच में कटोरी जाएगा, घुसेगा लेकिन लगेगा ना, सट तो जाएगा। समझ में आया? चलो ठीक है, चले आगे। हरिओम। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया, बच्चा वाला। डायग्राम दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? इतना चलेगा? हमें इसका पेरीमीटर पूछा है। क्या पूछा है इसका? पेरीमीटर, परिमाप क्या होगा। देवी और सज्जनों तैयार हैं सब लोग? ओके सर, चले आगे। पेरीमीटर और साइड पोर्शन। पहले तो सबसे पहले इसमें पता है, आप एकदम समझदार बनिए, बहुत समझदार। और जो समझदार बनेगा ना, उसी का हर जगह जो है मान सम्मान है, चाहे घर में हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे नहीं घर में। यदि दो मान लो कि दो भाई हो मान लो, और एक भाई बहुत समझदार है, तो मम्मी पापा उसी को बोलते हैं बड़ा समझदार बेटा है, कोई भी काम बेटा तू ही करना, इस पर भरोसा नहीं है, तुम ही से भरोसा है ना। वैसे मोहल्ले में होता है कि मोहल्ला में एक अच्छा आदमी है तो बोला ये अच्छा, इस पर विश्वास कर सकते हैं कि नहीं। वही बात है कि हर जगह उसका भरोसा, जो समझदार है। क्या? तो समझदार बनो जी, है ना। एसएससी भी उसी को उठा के ले जाएगी जो समझदार होगा। ठीक है ना। आइए समझदार लोग यहां देखा जाए, छाप लिए। ओके,
इसमें एक्चुअली यदि लैंग्वेज में देगा तो कैसे देगा? लैंग्वेज में 3 सर्कल है और सर्कल ऐसा है कि तीनों एक दूसरे को क्या करता है? टच करता। लैंग्वेज में देगा तो रेडियस सबका क्या है? एक का रेडियस √2+1, दूसरे का √2+1, तीसरे का 1 है। क्या बोलेगा इसमें? बोलेगा तो एक का रेडियस √2+1 है, दूसरे का भी √2+1 है और तीसरे का क्या है? 1 है। तो हम लोग डायग्राम ऐसे बनाएंगे। या तो लैंग्वेज में पूछे तो लैंग्वेज में ऐसा बोलेगा तो हम लोग खुद बनाएंगे डायग्राम। 3 सर्कल बनाएंगे, सबका रेडियस दिया रहेगा, एक का √2+1, दूसरे का √2+1, तीसरे का 1 है। तो हम लोग बना के लिख लेंगे ना डायग्राम, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ हाँ, एक्चुअली इसको लैंग्वेज में ही पूछा था लेकिन बना दिया है ऐसे, तो आप समझ जाएंगे। 3 सर्कल, लैंग्वेज सेम रहेगा, ऐसा रखा गया कि प्रत्येक सर्कल अदर 2 को टच करता है। ठीक है ना? चले अब इससे बना के दिखाता हूं पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा समझदार भाई जी, सुनिए ना। पेरीमीटर तभी निकालेंगे, ए भाई सुनिए ना, पेरीमीटर तभी निकालेंगे। पेरीमीटर क्या होगा? यही निकालेंगे ना, यहां से यहां तक, यही ना। इसे क्या कहते हैं भाई साहब? ये आर्क है। वाह, पढ़ाई लिखाई खूब चल रहा है इसका, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसे आर्क कहते हैं। चाप क्या कहते हैं इसे? हाँ, सोयाबीन चाप। देखो अच्छा ठीक है, जो भी चाप कहें आप पहले फिलिंग करिएगा, नहीं तो कुछ ना मिलेगा। देखिए, तो हमने कहा ये लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे। ठीक है भाई साहब, लेंथ ऑफ आर्क। और लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला भाई साहब आप बताएंगे जरा। हाँ, आर्क का फार्मूला, लेंथ ऑफ आर्क 2πr होता है। नया बना है क्या? अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा, ये नया है ना, एकदम ताजा बना है, आया नहीं था। झूठ बोलेगा है? जब नहीं पिया था तो बोलता कि नहीं आया था है? ए भाई साहब बताइए, भाई साहब जल्दी देखिए। हल्ला देखो, खोल के बैठा है, फिर ऊपर देखो, ऊपर 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 बोलो बोलो क्या है? तो अभी हम जब पूछे आर्क तो इतना कस के हल्ला किया दोनों ना, हमको लगा इसी को पता ही है, पूछ लो, तो इसलिए मैंने पूछा। अच्छा ठीक है, अब भाई साहब आप तो देख लिए होंगे, आप तो निश्चिंत हैं आप तो। हाँ, तो क्या होता है फार्मूला? अरे वाह, इसको याद हो गया। वो कंडीशन ये होता है ना कि जैसे ही उधर हो गया, बस जो डर रहा है कि भाई मेरे से पूछेंगे, वो तो खोल खाल के तैयार रहता है। देखो है ना। ए भाई साहब देखिए ध्यान से, यस बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया कि इसका फार्मूला होता θ/180 तो θ/180 होता है। हाँ हाँ, एक मिनट जरा सा, है ना। तो इसमें जब तक थीटा हमको नहीं पता रहेगा, जब तक हमें थीटा हमें पता नहीं रहेगा, तब तक हम कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते ना। समझ में आ रहा है ना? जब तक मुझे एंगल पता नहीं रहेगा तब तक हम निकाल सकते हैं। ये इक्विलेटरल तो है नहीं, इसकी भुजा अलग है। इसका भुजा का क्या नाम है? 2 × √2+1, यही ना है। √2+1 दो बार है ना, तो 2 × अच्छा, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 और 1 2, 2 + √2। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 2 + √2। तो ये आइसोसेलेस है। कैसा है? तो आइसोसेलेस है तो कैसे मालूम कितना एंगल होगा? मालूम है, 2 एंगल बराबर होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। 5 5 10 वो 170, 10 10 20 वो 160, तीसरा 30 30 60 120, 45 45, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। 2 कोण बराबर तो कुछ भी हो सकता है। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? तो इसमें कैसे मालूम करें जब तो एंगल है क्या? कैसे मालूम चलेगा? एक मिनट जरा सा, सुविधा के लिए खेद है।
देवी और सजनों, आपको मालूम चला इसका एंगल कितना है? जब तक एंगल नहीं मालूम, मेरे बात को समझिएगा, लॉजिक समझिएगा, तभी, खाली ऐसे बनाने से छापने से नहीं होगा। किताबों में छापा रहता है, बना लेगा आदमी, है ना? समझिएगा, कंडीशन ये है कि यहां पर जब तक एंगल हमें मालूम नहीं रहेगा, क्या हम इसको लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं? या हमको एरिया भी निकालने कहता है, ये साइडेड पोर्शन का, छायांकित भाग का, तो एरिया तभी निकलता ना जब मुझे एंगल मालूम, क्योंकि उसका भी एरिया का फार्मूला मैंने कहा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल के और सेक्टर माइनस करते सिखाए थे ना एरिया निकालने के लिए इसका, कि तो इक्विलेटरल भी नहीं, आइसोसेलेस था, है ना? इक्विलेटरल में तो मालूम होता है कि 60-60 होता है, लेकिन इसमें तो एंगल भी मालूम नहीं है ना? एरिया चलो निकाल लेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे क्योंकि आइसोसेलेस है तो एरिया निकल जाएगा, लेकिन यहां पर यह है कि एरिया निकल जाएगा, लेकिन एंगल जब तक मालूम नहीं रहेगा तब तक आप कैसे निकालेंगे सेक्टर का फार्मूला, है ना? सेक्टर का फार्मूला तो याद ही होगा, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा उसमें भी आता है। मुद्दा यह है, देखिए यहां पर तो बोलेंगे, समझिएगा, मुद्दा यह कि एंगल कैसे मालूम चलेगा, यह मुद्दा है, ठीक? तो आगे हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो हम एंगल निकालना भी सिखाएंगे, कोई भी स्केलन ट्रायंगल हो चाहे आइसोसेलेस हो, आप पढ़े भी होंगे बचपन में कि उसका एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम उसका यूज यहां पर बिल्कुल नहीं करेंगे, उस लेवल का हम लोग यहां पढ़ ही नहीं सकते, वो 11-12 का लेवल होगा, और हम बताएंगे भी आगे चल के, लेकिन इस फार्मूला में इसका बिल्कुल यूज नहीं करना है। क्या था फार्मूला, से बचपन में पढ़े होंगे, cos a बराबर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। अब एंगल a निकालना कोसाइन फार्मूला है ना, एंगल a निकालना हो तो ये फार्मूला, b निकालेंगे तो यहाँ b माइनस होगा, c और a आगे होगा, c एंगल निकालना होता है तो c माइनस होगा, ठीक है ना, और a और b आगे होगा, और यहां पर जो होगा वही है यहां पर होगा, ठीक? जैसे कॉस एंगल बी निकालना होता तो क्या लिखेंगे हम, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। हम आगे चल के सिखाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, सी निकालना होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ऐसे करके बनाते हैं। मेरे बात समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, तो डेविड सजनों एकदम ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ओके भाई साहब, तो ये फार्मूले से हम ये तीनों एंगल निकालेंगे तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, आदि सिर्फ एग्जांपल ये जैसे ट्रिग्नोमेट्री में पूछता है कि एंगल ए निकालो, एंगल बी निकालो, तो कोई एक एंगल निकालने कहेगा तो बना सकते हैं, लेकिन यहां तो हमको तीनों एंगल पता करना होगा, और वो निकालने के बाद फिर हमको उसका लेंथ ऑफ आर्क, चाप एंगल मालूम चलेगा, फिर लेंथ ऑफ आर्क निकालो सबका। वो क्वेश्चन नहीं है, उस लेवल क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, ठीक? तो क्या पूछेगा? अच्छा, हम जितना समझाएं इतना समझ में आया कि इस फार्मूला के माध्यम से ये एंगल, कोई भी एंगल आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हमें नहीं करना है, ठीक है ना? आपके मन में विचार आएगा ना, कैसे निकालेंगे एंगल, इसका कैसे निकालेंगे एंगल, तो इसीलिए मैं बता दिया कि ऐसे निकालेंगे, लेकिन आप इसको हाथ तक मत लगाइएगा इस फार्मूले को, ठीक है ना? हम ट्रिग्नोमेट्री सिखाएंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है ना? तो आप कभी भी इस फार्मूले का प्रयोग ना करें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और हमें बनाना है, हमें बनना नहीं है, नहीं समझा? ठीक है ना? हाँ भाई साहब, यहाँ देखिए प्लीज। तो जब भी आज के बाद ही लिख लीजिएगा कि जब भी ये डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें आर्क निकालना होगा या एरिया निकालना होगा, तो जब कभी आइसोसेलेस हो, कैसा हो, समद्विबाहु होगा, तो समद्विबाहु नहीं होगा, राइट एंगल आइसोसेलेस होगा हमेशा। क्या होगा? राइट एंगल आइसोसेलेस, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। समद्विबाहु होगा ना, देखो दो भुजाएं बराबर हो जाएगा और राइट एंगल होगा तो ये अपने आप 45-45 हो जाएगा, नहीं समझे? राइट एंगल होगा तो 90 डिग्री, और दोनों बराबर है तो 90 ये है, 90 बच गया, 90 को 2 भाग में बांट दो तो 45-45, 90 को 2 भाग में बांटे तो क्या करेंगे, 45-45, हाँ या ना? तो ऐसे करके ये राइट एंगल जैसी होगा वैसी आंसर बन जाए कि एंगल 45-45 होगा, और हमेशा यही बनेगा, 1% कम नहीं, एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। और आपकी इच्छा हो एंगल निकालने का अलग निकाल भी सकते हैं, मैंने फार्मूला लिख दिया था सामने, लेकिन जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये हमेशा जैसी आइसोसेलेस होगा, दो भुजाएं बराबर होगा, तो आप समझ जाएंगे कि राइट एंगल आइसोसेलेस होगा। सिर्फ आइसोसेलेस नहीं होगा, कैसा होगा?
राइट एंगल आइसोसेलेस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। समझ में आ रहा है सबको? आइए मैं समझाता हूं प्लीज। आपको मन कर रहा है कि नहीं मुझे बना के प्रूव करके दिखाइए कैसे समद्विबाहु है, लेकिन आप प्रूव मत कीजिए, कभी कभी मत कीजिएगा। हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं प्रूव करके, आप बिल्कुल प्रूव ना करें। यदि ये राइट एंगल होगा तो दो भुजाएं बराबर हैं, तो इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं? यदि ये हम प्रूव कर रहे हैं, लेकिन आपका ये काम नहीं है, आपका दिमाग बैठाना है। बैठाना क्या है कि जैसे आइसोसेलेस होगा हम समझ जाएंगे कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये भुजा अलग है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो ये दोनों 45-45 हो जाएगा, और ये वाला जो है अलग है तो ये क्या हो जाएगा 90 होगा। देखते ही मारना है, लेकिन हम आपको प्रूव करके दिखा भी देते हैं कि हाँ ये राइट एंगल है या नहीं। मैं दिखाऊंगा, लेकिन आपका बनाने के पार्ट में ये नहीं रहेगा, दिमाग में फिट रखना। आइए दिखाता हूं, इन दोनों का स्क्वायर करता हूं। 2 + √2 इसका भी है स्क्वायर, और 2 + √2 इसका भी है स्क्वायर, ठीक है ना। इन दोनों का स्क्वायर करके हम जोड़ते हैं। जोड़े? समझ में आ रहा है सबको? इन दोनों का स्क्वायर का सम उसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, आना चाहिए ना। चलिए ये दोनों सेम ही है क्या, देखो तो इसको 2 गुना कर दें। 2 + √2 का होल, एक स्टेप बढ़ा देता हूं, क्या ये दोनों 2 गुना हो गया? एक ही जैसा है ना। अच्छा, इससे हम a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। तोड़िए, a स्क्वायर b स्क्वायर + 2ab। नहीं समझ में आया? a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 + 2ab 2ab। समझ में आया? और यहां से 4 और 2 6 + 4√2। अब यहां से 2 कॉमन आ रहा, ले लूं? 2 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा 3 + 2√2, और ये क्या हो जाएगा बताइए 4 × 3 + 2√2, 4 × 3 + 2√2, 3 + 2√2। यस और नो? समझ में आया भाई बंधु? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, वेरी वेरी गुड। 4 × 3 + 2√2 ये आया 2 भुजाओं से। अब तीसरा भुजा क्या तो बताना जरा, देखो जरा कॉपी में क्या लिखे हैं। 2 × √2 + 1 ही था ना, 2 × √2 + 1। तीसरा भुजा क्या था देखो, 2 × √2 + 1। तो इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, आना चाहिए ना। आइए इसका स्क्वायर के बराबर देखते हैं, इसका स्क्वायर करके क्या इतना आता है या नहीं, ठीक है ना। आइए 2 का स्क्वायर 4, अब यह a + b का होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, हाँ या ना। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर। ए भाई जोड़ो, 2 और 1 + 2√2, क्या दोनों सेम आए कि नहीं आए? तो यह आपका विश्वास दिलाने के लिए हम ये किए हैं, आपको करना नहीं है ये बात, ठीक है ना। ये समझने की प्रक्रिया में ही ये है, ठीक है ना, कि हम आपको प्रूव करके दिखाएं कि जो यहाँ जो ट्रायंगल बना है, जो यहाँ ट्रायंगल बना है वो राइट एंगल आइसोसेलेस है। इसके लिए मैंने प्रूव किया कि इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर है। समझ में आ रहा ना। लेकिन आप बनाने के प्रक्रिया में इसका प्रयोग ना करें। जैसी आइसोसेलेस हुआ आप समझ जाइएगा कि आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तभी एंगल निकलेगा, नहीं तो हमें अलग अलग करके इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं हो सकता इस एग्जाम में, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। और एंगल निकालने की ज्यादा इच्छाएं जागृत हो तो लगा देना वो फार्मूला, तीनों एंगल निकाल सकते हैं एक एक करके, ठीक है ना, लेकिन करना मत, ठीक है। हाँ जी, ओके ओके, 1 मिनट और देखिए ध्यान से प्लीज। तो बात ऐसा है, अब निकालना शुरू करें। ये आ गया 90, ये 45, ये 45, समझ में आया? एकदम दिमाग एकदम बिना सोचे समझे ध्यान रखिएगा, आइसोसेलेस है तो राइट एंगल भी होगा, और चेक करना हो तो स्क्वायर का सम तीसरे का स्क्वायर के बराबर होगा, आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। ओके भाई बंधु, चलिए तो अब हम निकालेंगे पेरीमीटर। क्या निकालेंगे?
कैसे निकालेंगे पेरीमीटर? तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, ठीक है ना। तो कैसे? थीटा बटा में 180 गुने पाई आर। इसका आर क्या है भाई बताना जरा, देख के बताओ। √2+1। तो थीटा बटा में 180 गुने पाई आर। अच्छा, ये वाला आर्क और ये आर्क दोनों सेम ही है ना। इसका 45 का तो 2 से गुना करते हैं, कोई दिक्कत होगा? ये निकल गया, ये निकल गया। अच्छा, इसका अब इसका निकालो। इसका क्या बताओ, इसका बताओ। थीटा बटा में 180 गुने पाई आर। इसका आर क्या भाई? इसका आर 1 है। थीटा बटा में 180, कोई दिक्कत है जी? थीटा बटा में 180, थीटा बटा में 180 गुने पाई आर, थीटा बटा में 180 गुने पाई आर। यस और नो? यस, वेरी वेरी गुड। चलिए, आपको एक बात दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा है? ये 45 दूनी 90 है, तो 90 दूनी 180 लिख सकते हैं। ये 90 दूनी 180 लिख सकते हैं। तो π/2 यहां भी है, π/2 कॉमन ले लें क्या? π/2 यहां भी है, यहां भी है, कॉमन ले लें क्या? ले लो जी। π/2 कॉमन ले लिया। कितना कॉमन ले लिया? π/2। यस और नो? तो π/2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा √2+1। क्या बचेगा? और यहां क्या बचेगा? +1। समझ में आया? फिर से देखते हैं, फिर से π/2 कॉमन आ गया। यस और नो? अब यहां √2+1 और यहां खाली 1। यस और? तो क्या हो गया? 2 + √2 इंटू π/, इतना ही जो भी इकाई होगा, यूनिट लिख दीजिए, मीटर सेंटीमीटर जो भी देगा एग्जाम में वो लिख दीजिएगा। समझ में आया? ये बहुत अच्छा प्रश्न था मेरे भाई बंधु, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मेन इसका पहले समझ में नहीं आएगा ना कि एंगल क्या करें। एंगल कहीं लफड़ा है ना, और एंगल जो समझ में आ जाएगा उसको फिर देर नहीं लगेगा, वो तो तुरंत उड़ा देगा, है ना। समझ में आया? टाइम लिया समझने में, लेकिन अच्छा था। ये छाप लिए सब लोग? 1 मिनट लाइए। देवी और सजनों, अरे आया? ठीक है। किसी को ऐतराज है तो बताइए, तो चलें आगे। चलें भाई साहब, ठीक है। समझ में सबको आया ना पक्का? अच्छा, इसका एरिया निकालने कहे तो निकाल सकते हो। एरिया हम होमवर्क देंगे आपको, ठीक है। एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस हाइट रहेगा, या हाइपोटेन्यूज है ना, सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेन्यूज होता है, मान लो। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया निकल गया, और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ये बनाइएगा, पूछा तो नहीं है लेकिन होमवर्क दे रहा हूं, बना लेंगे ना, ठीक है ना। हम पूछेंगे कल, ही ना कि होमवर्क दे के भूल जाएंगे हम, ठीक है ना। सबको देना चाहते हैं, कौन कितना क्रिएटिविटी रखता है ना। कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ, और माइनस एरिया ऑफ तीनों सेक्टर। यस और नो? चले आगे। ओके, होमवर्क है, ध्यान रखिएगा, आपका काम दिया हूं ये। अब देखिए इसे प्लीज, क्वेश्चन पढ़िए जरा। अब तक हम 3 सर्कल के बारे में पढ़ रहे थे, अब कितने के बारे में पढ़ेंगे? 4 सर्कल के बारे में, 4 सर्कल्स। सबका आगे है? ओके, उसको मैसेज से जवाब आया।
बना के दिखाऊं मैं? डायग्राम इधर होगा बना हुआ, देखो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से बनाता हूं यहां पर। There are 4 इक्वल सर्कल्स। आपको दूर से छोटा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन बराबर ही है, ठीक है ना? कृपया आप बराबर बराबर बनाइएगा, है ना? हाँ 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 हाँ। पुराने बच्चों को 50% डिस्काउंट है ना जीएस में, तो उसको बता दीजिए जीएस में 50% डिस्काउंट। चलिए, ए भाई साहब इधर ध्यान आपका है किधर? देखिए नहीं तो यहां देखो फटाफट बोर्ड पर। चलिए, अब जो है इसने कहा कि चारों वृत्त के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए और उसका पेरीमीटर भी निकालिए, ठीक है ना? फाइंड द एरिया ऑफ द अनटच या इनक्लोजर पोर्शन। समझ रहे हैं ना भाई साहब? देख पा रहे हैं सब लोग? बोलिए क्या है? हम कह रहे हैं ना इक्वल है, ठीक है ना? क्या है ये? इक्वल सर्कल है, ठीक है ना? 4 सर्कल्स आर प्लेस्ड सच दैट ईच सर्कल टच द 2 अदर सर्कल। एक सर्कल अन्य 2 को, है ना? ये इक्वल है ऐसा मान लीजिए, आप लिख लीजिए इक्वल, ठीक है ना? नहीं है तो लिख लीजिए, ठीक है ना? लेकिन कोई फायदा नहीं लिखने से, वो समझने का मीनिंग वही होगा यहाँ पर, ठीक है? अनइक्वल होगा तो बोलेगा, नहीं समझे? लेकिन इक्वल होगा तो बोल भी सकता और नहीं भी बोल सकता है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो कहा कि 4 सर्कल है, इस प्रकार से रखा कि एक सर्कल 2 को टच करा। देखो, एक सर्कल कितने टच किया? 2 को, ये भी 2 को, ये भी 2 को, ये भी 2 को, ठीक है ना? प्रत्येक सर्कल 2 सर्कल को टच करा, हाँ या ना? समझ में आया भाई बंधु? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब कैसे निकालेंगे आइए दिखाते हैं। प्लीज आप सब तैयार हैं जी भाई साहब? इन सब के सेंटर्स को ज्वाइंट कर दीजिए। सेंटर्स क्या कर दीजिए? ज्वाइंट कर दीजिए, ठीक है ना? इनके सेंटर, अब बताइए क्या बनाइए? स्क्वायर। क्या बनाइए? सब सर्कल इक्वल है तो रेडियस सबका इक्वल होगा, रेडियस सबका इक्वल होगा, ठीक है ना? 4 सर्कल में एक सर्कल 2 को ही टच कर पाएगा, तीसरे को नहीं, ठीक है? 3 में सब एक से टच करेगा, ठीक है? लेकिन 4 में एक सर्कल 2 को ही टच कर पाता है, ठीक है भाई साहब? ए भाई साहब, अरे क्या बन गया जी? अरे बना क्या? तो हमको इसका एरिया चाहिए, तो स्क्वायर के एरिया में से 4 सेक्टर माइनस कर दें, स्क्वायर में से 4 सेक्टर माइनस कर दें, तो ये बीच का बचेगा कि नहीं? समझ में आया? तो अब हमसे इसका एरिया पूछेगा, इसका क्षेत्रफल पूछेगा। तो इस भाग का यदि एरिया निकालना हो इनक्लोजर पोर्शन का, या फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना हो, तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया में से लिख ही देता हूं, एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया में से हम सेक्टर के एरिया क्या करेंगे? सेक्टर्स के एरिया क्या करेंगे? माइनस करेंगे। समझ में आया? ओके। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर्स, ठीक है ना? ए भाई, तो स्क्वायर के एरिया क्या होता है मालूम? अब आपको फीलिंग होनी चाहिए, खुद बिना बताए फीलिंग होनी चाहिए। स्क्वायर का साइड क्या है? 2r है। क्या है? 2r है। तो इसका एरिया होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा 2r है, तो 2r का स्क्वायर। यस और नो? समझ में आया? और सेक्टर, अच्छा स्क्वायर का है, एंगल कितने का बनता है? तो 90 का सेक्टर है ना? तो ऐसे ऐसे 4 सेक्टर हैं, क्या है? तो थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। ऐसे 4 सेक्टर मिलाकर एक टुकड़ा, एक रोटी बन ही जाएगा। रोटी का 4 टुकड़ा है ना, 90 का, तो मिलाएंगे तो एक सर्कल। वैसे भी छोड़ो, गोली मारो, भूल जाओ। थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। एक सेक्टर कह रहे कितने का निकला ये? और ऐसे से कितने सेक्टर हैं? 4। तो 4 से गुना कर दें, कोई दिक्कत? भाई जी समझ गए? कहां गए भाई साहब? समझ गए? समझे? पक्का ना? बुझ गए तो अच्छी बात है, ठीक से बुझा कीजिए। 2r स्क्वायर माइनस 9 चौके
क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर। तो 4 माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द अनटच या इनक्लोजर पोर्शन। समझ में आया? चारों सर्कल के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा 4 कॉइन्स है, 4 सिक्के हैं, ऐसा रखा गया कि एक कॉइन 2 कॉइन को टच करता है, ठीक है ना, तो उस चारों कॉइन के द्वारा जो घिरा हुआ भाग का एरिया कितना होगा, तो क्या आप निकाल सकते हैं? ओके, अच्छा अब इसका हम पेरीमीटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए भाई सुनिए ना जी, अजी कैसे निकालेंगे जी? एरिया समझ में आ गया ना? अब इसका देखिए कहां ध्यान है जी, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री और ये बाउंड्री, चारों बाउंड्री का लेंथ निकालेंगे, हाँ या ना? बोलो बोलो, यस और नो। तो ये यहां तक की लंबाई को क्या कहते हैं? चारों लंबाई को क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। फार्मूला तो याद ही होगा ना, क्या होता है? तो थीटा यहां पर कितने डिग्री का है? तो थीटा बटा में 180 गुने पाई आर। यस नो? थीटा बटा में, थीटा 90 है ना, 180 गुने पाई आर। कितने सेक्टर हैं? तो हम क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे रे बाबा। 90 दूनी 2 दूनी, तो आंसर क्या हो गया? और ऐसे भी जान लीजिए कि 4 कोना का जोड़ेंगे तो एक सर्कल पूरा बन जाएगा, और जो सर्कल का पेरीमीटर होगा वही होगा 2 पाई आर। होता है ना? चलिए कोई बात नहीं, फिर भी लिख के दिखा दिया हूं मैं। ये हो गया एरिया ऑफ द एंड पेरीमीटर ऑफ द इनक्लोजर पोर्शन बाय द ऑल 4 सर्कल्स, है ना? 4 सर्कल के द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल और परिमाप। किसी को दिक्कत? किसी को भी? चले आगे। ओके। ओ माय गॉड, अरे अभी कर देंगे तो क्या दिक्कत? क्या दिक्कत होगा? अरे वाह, मजा आ गया। ये क्वेश्चन ऐसा रहेगा, 4 सर्कल है, क्या है? 4 सर्कल है, और उसके बीच में एक सर्कल बना है ना, और उसके बाहर में भी क्या है? बाहर में भी सर्कल बनाएगा, और इसके रेडियस निकालने कहेगा। जैसे 3 सर्कल के बीच में सिखाए थे ना, वैसे 4 सर्कल के बीच में भी एक सर्कल है और एक बाहर भी सर्कल है, इसका रेडियस निकालिए। क्या आप तैयार हैं? डायग्राम बना लिए? भगवान आपको जरूर करेंगे भला भाई। यहां देखो, छाप लिया, ठीक है। फिलिंग करवाओ, आओ फिलिंग करो बच्चा लोग। फिलिंग क्या करोगे? आइए। अच्छा, ये सर्कल का रेडियस है आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, आर 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 आर, सब आ रहा है, ठीक है, ओके। अच्छी बताइए कि ये डायग्राम क्या बन गया? स्क्वायर। क्या बन गया? स्क्वायर। क्या बन गया? और ये है स्क्वायर का डायगोनल। यस और नो? अच्छा, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर होता क्या है मेरे भाई? √2 इंटू, तो √2 इंटू 2r लिखेंगे ना। ए जी बोलते काहे नहीं जी? फीलिंग ना हो रहा है का? अरे स्क्वायर का साइड क्या है? स्क्वायर का साइड बोलिए ना, क्या है? 2r है। क्या है? तो उसका हम डायगोनल निकालेंगे, √2 इंटू साइड। साइड तो 2r है ना, हाँ या ना? तो यहां लिख दिया √2 इंटू 2r, √2 इंटू, यस और नो? यस सर। चले आगे, √2 इंटू 2r,
समझ में आया? ये पूरा यहां से यहां तक, भाई जी आप ध्यान दीजिए, पूरा आगे यहां से यहां तक। समझ में आया कि नहीं बताइए हाँ या ना? जिसको नहीं है उठाइए हाथ। हम फार्मूला खाली पूछेंगे डायगोनल का लेंथ। उठाइए जरा हाथ। कोई नहीं उठा रहा, देखो। चलिए, तो बात ऐसा है, हम जानते हैं सबको आता है, बस नौटंकी करने ज्यादा आता है। देखो ये डायगोनल है, यहां पर सबका सेंटर है कि नहीं? क्योंकि चारों सर्कल इक्वल है तो सब जगह डिस्टेंस बराबर होगा, तो ये सेंटर, सबका सेंटर यहीं पर होगा, ठीक है ना? क्योंकि चारों क्या है, बराबर है, इसीलिए, ठीक है ना? तो यहां पर सेंटर होगा, तो ये डायगोनल का आधा हो गया। यहां इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो ओ, तो ए ओ कितना होगा? हाफ ऑफ द डायगोनल। हाँ या ना? अजी भाई साहब ध्यान किधर है आपका? एओ कितना होगा? डायगोनल का आधा होगा कि नहीं? तो डायगोनल कितना है? √2 इंटू 2r। डायगोनल कितना है? √2 इंटू 2r। डायगोनल कितना है? √2 इंटू, उसका हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? तो 2 कट गया, √2 इंटू r। ये क्या निकल गया? ए ओ क्या निकल गया? रेडियस ऑफ द स्मॉलर, रेडियस ऑफ द लार्जर। ए भाई जी, अजी देखते काहे नहीं है? देख रहे हैं, ये है एओ। एओ कितना है बता दो? √2r। एओ कितना आया? √2r। दिखाई दिया? देखिए ये है एओ, और यहां से यहां तक क्या कहलाता है? आर। तो हम एओ में से आर माइनस कर देंगे तो अंदर का रेडियस आएगा कि नहीं? अरे एओ में से ये आर माइनस करेंगे, अंदर का रेडियस आएगा कि नहीं? तो हम कर दिया माइनस। बुझें, समझें? और बाहर का रेडियस निकालेंगे तो ये आर प्लस कर दें। एफ जी भाई जी, आपको फीलिंग विलिंग होता है या नहीं होता है? प्रॉब्लम तो ना है कुछ? तो ये आर हम जोड़ देंगे तो ये पूरा यहां से एओ, एओ में आर जोड़ दो तो बाहर वाले का रेडियस, तो ये वाला में आर जोड़ दो तो बाहर वाले का रेडियस, माइनस कर दो तो अंदर वाले का रेडियस, आर जोड़ दो तो बाहर वाले का। यस और नो? फीलिंग विलिंग हुआ? तो आर ले लो कॉमन, 2 - 1 इंटू और √2 + 1 इंटू। यस और नो? यस। तो ऐसे करके द रेडियस ऑफ स्मॉलर, द रेडियस ऑफ लार्जर, एनी प्रॉब्लम? समझ में आया ना? आप ऐसा बना सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। चलें आगे, छाप लिए? रुको ना। ओह माय गॉड, बढ़िया क्वेश्चन आ गया, लेकिन इससे पहले भी कुछ था और मिलेगा, मिलेगा, सबको मिलेगा। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखना चाहते हैं? देखिए ना, हमें निकालना है इसका एरिया। किसका एरिया? छायांकित भाग का। किसका? छायांकित भाग का। कैसे निकालेंगे? आइए, इसका आंसर आप 1 से 2 सेकंड में दे सकते हैं, और पढ़ने के बाद आप कैसे, देखो ना, पहले पढ़िएगा तब ना दीजिएगा। आइए, पहले हम डायग्राम बनाते हैं। क्या करते हैं? पहले डायग्राम सीखना जरूरी है कि आखिर में है क्या वो। समझ में आ रहा ना? आइए दिखाते, देखिए। ए भाई साहब, आदि मानव जी, ए आदि मानव जी, देखिए यह है सेंटर और यह है एक सेक्टर। क्या है? फीलिंग हुआ? क्या बोले हैं? जैसे एक सर्कल होता ना बड़ा सा, उस सर्कल का छोटा सा टुकड़ा, पिज्जा का एक टुकड़ा, केक का एक छोटा सा टुकड़ा, है ना? हाँ, क्वार्टर कह सकते हैं, 1/4, है ना? कोना रोटी, कौन सी रोटी? यस, मतलब यहां 90 डिग्री वाला कोना रोटी है, ठीक? तो ये है रेडियस, और ये भी क्या है? रेडियस है। फीलिंग हो रहा है?
ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, भैया जी दोनों रेडियस। यस और नो? समझ में आया भाई बंधु? कोई दिक्कत तो नहीं? ये भी आर, ये भी आर, ठीक। अब सुनिए, इसने कहा क्या मालूम? कहा कि ऐसे इसको मिला दो। मिला दिया तो ये बन गया आइसोसेलेस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ या ना? क्या बन गया भाई साहब? अरे भैया ये आर है, ये भी आर है, 90 है, तो राइट एंगल आइसोसेलेस नहीं बन गया? ये समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु। तो ये आर है तो ये √2r होगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है, मालूम। तो ये आर है तो √2r होगा, मालूम। हमको भी मालूम है, ठीक। तो चलें आगे। यहां देखिए। अब इस लाइन को एक डायमीटर माना। क्या माना? और इसको डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। बहुत बड़ा बना दिया, नहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको डायमीटर क्या मान लिया? इसको व्यास क्या माना? इसको डायमीटर मानते हुए, इसको व्यास मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया? इसको डायमीटर माना है, किसको? √2r को, और एक सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो सेमी सर्कल बना दिया तो हम इसमें से, अब सुनिए, ये सेमी सर्कल का अर्धवृत्त क्या बोलते हैं इसको? तो अर्धवृत्त के एरिया में से हम ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला बच पाएगा कि नहीं? बोलिए ना हाँ या ना। हमें इसी का एरिया पूछा। किसका पूछा? इसका एरिया। तो कैसे निकालेंगे? तो सेमी सर्कल में से, समझ में आ रहा ना? सेमी सर्कल में से ये वाला, ये यहां तक सेमी सर्कल है। क्या यहां तक? अर्धवृत्त, समझते ना? अर्धवृत्त। तो यहां तक तो सेमी सर्कल अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त में से ये माइनस कर दो। कौन सा? ये वाला भाग। तो ये बचेगा ना। लेकिन ये कैसे आएगा ये जानना है। देखिए ये है एक सेक्टर, या इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेंट। हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? मतलब चतुर्थ अंश। चतुर्थांश का मतलब चतुर्थ अंश, मतलब क्वार्टर। क्या बोलते हैं इसको? क्वार्टर। 1/4 ऑफ द सर्कल, है ना? तो इसी को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। एक क्वाड्रेंट है ना, चतुर्थांश हिंदी में बोलते हैं। या आप फिलहाल इसको सेक्टर ही मान लो। क्या मान लो? सेक्टर मान लो। तो हम पहले एक सेक्टर का निकाल लेंगे। तो सेक्टर यहां से यहां तक था ना? तो सेक्टर में से ये ट्रायंगल का माइनस करेंगे। सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस, तो क्या बचेगा? ये है सेक्टर। ये क्या है मेरे भाई? और उसमें से ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो ये बचेगा ना? हाँ या ना? पक्का ना भाई साहब? ये है यहां से यहां तक पूरा सेक्टर है, उसमें से ट्रायंगल माइनस कर, ये बचेगा। और जब ये आ जाएगा तो सेमी सर्कल में से ये माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। हाँ या ना? तो आपको टफ लग रहा हो खाली बस फार्मूला बनाने भर, बनाएंगे तो इसका आंसर पता है बहुत इजी आएगा। 1 × r ये इसका आंसर होता है। लेकिन मैं पहले समझाना चाहता हूं, ठीक है ना? तैयार हैं सब लोग? कैसे करेंगे हम? पहले हम निकालेंगे इस सेक्टर का एरिया, उसमें से ट्रायंगल का माइनस कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। जब इसका एरिया आ जाएगा तो सेमी सर्कल में से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। हाँ या ना? तो अब हम बना कर दिखाएं। ओके, देखिए ध्यान से प्लीज, बहुत जरूरी है डायग्राम को समझना। आजकल डायग्राम मेंस में बहुत आ रहे हैं भाई, ढेरों सारे। ध्यान रखिएगा, मेंस्ट्रुएशन से बहुत क्वेश्चन, ज्योमेट्री से का दुगुना क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन कहीं डायग्राम वाले आ रहे हैं। तो ध्यान सुनिएगा। आर तो √2r, हाँ या ना? ओके, अब हम क्या करेंगे? यहां से निकालेंगे ये सेक्टर का एरिया। किसका एरिया निकालेंगे? और सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर देंगे। सेक्टर में से, तो सेक्टर में से ये है सेक्टर, सबको दिखाई दे रहा ना? ये है सेक्टर, और सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करें तो ये आ जाएगा ना? हाँ या ना? सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर तो ये बचेगा, है ना? और ये आ गया, ये वाला एरिया आ गया, ये वाला एरिया ये है।
अब क्या करेंगे हम, सेमी सर्कल में से, किस में से, सेमी सर्कल में से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये बचेगा ना, बचेगा ना। तो ये हम डायरेक्ट अब निकालेंगे इसका, ध्यान दीजिएगा प्लीज, सुनिएगा। सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर ये आया, और सेमी सर्कल में से ये माइनस करना, क्या बचेगा, ये सैडेड पोर्शन बचेगा, है ना। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई, इसका आर क्या है भाई, इसका आर है इतना बाई 2, है ना। ये तो पूरा डायमीटर हो गया, क्या हो गया ये, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। हाँ या ना, नहीं समझे, ये डायमीटर है, उसका आधा करो तो इसका रेडियस आएगा ना बड़े वाले का। तो ये है डायमीटर, उसका आधा कर दिया तो रेडियस आ गया। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 क्यों किया, क्योंकि आधा का निकला। हाँ या ना, समझ में आया, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब माइनस इधर क्या है, सेक्टर कैसे निकालेंगे, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। और ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल हाफ इंटू आर। हाँ या ना, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल निकलेगा कि नहीं, यस और नो। तो भैया भैया जी, √2 का स्क्वायर क्या होता है, और आर का स्क्वायर, और नीचे में 2 का स्क्वायर माइनस 9 चौके 36, क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर बाई, और माइनस माइनस प्लस 1/2 आर स्क्वायर। हाँ या ना, देखिए 2 से 2 कट गया, ये क्या है, पाई आर स्क्वायर बाई, और ये क्या है, ये भी तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 है। हाँ या ना, पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो ये दोनों कटा कि नहीं कटा, तो यहां क्या बचा, 1/2 आर स्क्वायर। हाँ या ना, यही हो गया एरिया ऑफ द सैडेड पोर्शन, एरिया ऑफ द सैडेड पोर्शन, ठीक है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आज के बाद इसे बनाना, हमको जैसे ही बोलेगा इसका एरिया निकालो तो हम इस ट्रायंगल का ही एरिया निकाल देंगे, जो ट्रायंगल का एरिया होगा वही उसका एरिया होगा। समझ में आया, तो उड़ा देंगे सब लोग। सिर्फ इस ट्रायंगल के लिए कितना होगा, हाफ इंटू आर, वही इसका एरिया होगा ऑलवेज, हमेशा, यस और नो। एक एग्जांपल बस देंगे, 1 मिनट का काम, और बस 1 मिनट, फिर घर चले जाइएगा। लीजिए, बनाइए। अरे इसका एरिया पूछ दिया, देख क्या रहे, बनाइए, क्या आंसर है, हाफ इंटू 12 हाँ या ना, बस यही हो गया, 12 छक 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको मान लो सेंटीमीटर में है, आंसर हो गया। हाँ या ना, क्या टाइम लगे बनाने में, उड़ा देंगे। तो आज